वजह एक त्यौहार ऐसा है जिसे पूरी दुनिया मिलकर मनाती है और इस त्यौहार के मौके पर आलमी बरादरी वाकई एक बरादरी की तरह नजर आती है। सब हाथों में हाथ डालकर एक मकाम पर जमा होते हैं और फिर आयशा ओलंपिक्स का आगाज हो जाता है। ओलंपिक्स के लिए लंदन से बेहतर कोई मकाम नहीं, इसीलिए तो ये शहर तीसरी बार ओलंपिक गेम्स का मेजबान बन रहा है। लेकिन जिस तरह से लंदन में ओलंपिक विलेज बनाया गया है, एक ओलंपिक फ्लोर हमने भी आपके लिए अपने न्यूज रूम में बनाया है और इसी ओलंपिक फ्लोर पर आपका इस्तकबाल करेंगे कोई और नहीं, फातिमा सलीम, दानिश अनीस और अल्तमश जीवा। लंदन तैयार है? क्या आप तैयार हैं? जी हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, लंदन ओलंपिक 2012 शुरू होने में चंद घंटे बाकी है, लेकिन जियो के ओलंपिक फ्लोर में एक्शन शुरू हो गया है। 16 दिन तक इवेंट चलेगा, 10,000 से ज्यादा एथलीट्स और 80,000 से ज्यादा स्पेक्टेटर्स। ये होने वाला है वन हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। लंदन ओलंपिक्स में मजेदार इवेंट्स होने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है और इसके साथ मुझे देंगे दानिश अनीस, जो मुझे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। वेल दानिश, दूर से अब मुझे दिखते भागते हुए। दानिश, अगर आप इतने ही स्लो भागेंगे तो आपके ओलंपिक्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। लंदन तैयार है, सब तैयार है, हम कैसे तैयार नहीं हो सकते? बल्कि जब से काउंटडाउन शुरू हुआ है हम तो उसी वक्त से तैयार चल रहे हैं। बहुत से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं, बहुत से रिकॉर्ड बनने वाले हैं और जहां रिकॉर्ड टूटते हैं और बनते हैं वहीं पर मेडल्स का जिक्र भी आता है। बिल्कुल, अगर मेडल्स की बात की तो ऐसी बात नहीं कि हमारे पास अपना मेडल स्टेबल नहीं है, हमारे पास अपना मेडल स्टेबल है और हम रोज इसको अपडेट करते रहेंगे कि कौन सा मुल्क लीड कर रहा है मेडल्स के साथ। वैसे दानिश, आप मेडल स्टेबल को मुझे पता है करे होंगे, मगर ये पाकिस्तान ने आपने थोड़ी सी चीटिंग की, ये पाकिस्तान आगे बतौर पाकिस्तानी हम हमेशा से उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कभी न कभी इस लीडर बोर्ड पर जरूर आएगा और आज भी हमने इस उम्मीद के सहारे ही पाकिस्तान को इस लीडर बोर्ड पर डाला है। और हमारी सबसे ज्यादा उम्मीदें हॉकी के साथ ही हैं। बिल्कुल, हॉकी में बहुत सारी नई चीजें होने वाली है। फौरन चलेंगे अल्तमश जीवा की जानिब और उनसे जानेंगे हॉकी में क्या होने वाला है। अल्तमश, मैं आपको एक चीज जरूर प्रॉमिस कर सकता हूं कि पाकिस्तान टीम की हॉकी की परफॉर्मेंस मुझसे बहुत ज्यादा बेहतर होगी इंशाल्लाह, हम तो ये कर सकते हैं जरूर। 1984 ओलंपिक्स, लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान ने जीता गोल्ड मेडल। उसके बाद 1988 के सोल ओलंपिक्स में हुसैन शाह ने पाकिस्तान के लिए जीता ब्रॉन्ज मेडल बॉक्सिंग के अंदर और 2012 में इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो दस्ता है वो बेस्ट परफॉर्मेंस देगा। एक दिन बाकी है लंदन 2012 को ऑफिशियली शुरू होने में। 2004 मुल्कों के 10,500 एथलीट्स लंदन पहुंच चुके हैं और उनको कवरेज देने के लिए, पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए उनसे भी ज्यादा 20,000 मीडिया पर्सनल मौजूद हैं ओलंपिक पार्क मीडिया सेंटर में। क्या क्या आप देख सकते हैं इन गेम्स के अंदर, तमाम तफसीलात आपको हम बताएंगे इस रिपोर्ट के अंदर। शेक्सपियर के शहर में मैदान सज गया और हर किरदार अपना काम करने पहुंच गया। दुनिया के 204 मुल्क, 10,500 खिलाड़ी, खेलों के 26 इवेंट्स के 302 मुकाबले और मेडल्स को सीने पर सजाने की जंग। कोई पानी पर चित करेगा अपने हरीफों को तो कोई दौड़ में कहीं आगे निकल जाएगा। मुक्कों की बरसात भी होगी, रेसलिंग का अखाड़ा भी सजेगा और हॉकी का मैदान भी। इफ्तिताही तकरीब का रंगारंग मेला सजेगा कल 27 जुलाई को। जगह है लंदन ओलंपिक स्टेडियम और पैगाम है इंस्पायर अ जनरेशन। तो लंदन बुला रहा है ओलंपिक्स 2012 के लिए। दिल थाम कर बैठिए, सांस रोक कर देखिए, जीत और हार के दरमियान आसाब की जंग। मिस किया तो अगले 4 साल करना पड़ेगा इंतजार। काश हम सब ओलंपियंस होते हैं। नहीं, इस खेल के बाद मैं तो चाहता हूँ। आप चाहते हैं, लेकिन आप लोग के खेल के बाद मुझे नहीं लगता आप लोग मे बी नेक्स्ट 4 साल बाद ट्राई करेगा। वेल, आप लोग बहुत एक्साइटेड है पाकिस्तान हॉकी बारे, मैं बहुत एक्साइटेड ओपनिंग सेरेमनी के लिए। ओपनिंग सेरेमनी जो है वो एक टॉप सीक्रेट रखी गई है। डैनी बोयल जिन्हें स्लम डॉग मिलियनेयर डायरेक्ट की थी, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करेंगे ओपनिंग सेरेमनी। लेकिन फातिमा, एक आपकी एक्साइटमेंट की बात जरूर है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ राइज होता है कि क्या लंदन ओलंपिक्स की जो ओपनिंग सेरेमनी है क्या वो बीजिंग
गेम को सरपास करेगी जो एक स्पेक्टाकुलर इवेंट बीजिंग ने दिया था। बहुत सारी रिवायत को बरकरार रखा गया है, बहुत सारी रिवायत को तोड़ा गया है। एक रिवायत जिसको तोड़ा गया है वो ओपनिंग सेरेमनी ही है और इसमें बहुत सारी नई चीजें आजमाई जाएंगी। एक जबरदस्त एक्सपीरियंस होगा जो आप साल याद रखेंगे। ये हम नहीं, ये डैनी बॉयल का वादा है। बिल्कुल, और उसमें आपको पता है कि एक मुर्गी भी होगी और 4 गोट्स भी होंगे। ये बहुत फनी बात मुझे लगी। ये फातिमा की फेवरेट बात है बाय द वे। वेल, अब लोग ये बात करें रवायत की बात करते हैं। रवायत है मशल को लेकर जा रहा है पूरी दुनिया में घूमी मशल। तो आज बड़ी कोई स्पेशल पर्सन है मशल है, आप लोगों को पता है कौन है? जी बिल्कुल पता है, लेकिन बॉलीवुड के और लंदन की क्वीन एक ही शहर में थे। एग्जैक्टली लेकिन मजे की बात यह कि 80,000 लोगों ने ये मशल को ऑल ओवर लंदन इंग्लैंड परेड किया है। लेकिन इस दफा जो लंदन 2012 के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने मेक श्योर किया कि एक इंटरनेशनल टच भी हो। एंड देन हु बेटर देन टू रिप्रेजेंट एशिया। अमिताभ बच्चन ने ये मशल लंदन में परेड की और इसके बारे में कैसे परेड की आइए आपको देखिए। एग्जैक्टली अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं। बॉलीवुड शहंशाह ओलंपिक मशल लेके लंदन की सड़कों पर दौड़े तो ओलंपिक के शायकीन और अमिताभ के मद्दाहों के लिए ये इवेंट दो आतशा हो गया। बॉलीवुड शहंशाह खुद भी इसे अपने लिए एजाज करार देते हैं। टेलीविजन के जरिए लाखों अफराद ने अमिताभ के मशल लेके दौड़ने को बराह रास्त देखा। अमिताभ को लंदन इंतजामिया ने खास तौर पर मदऊ किया था। लंदन में ओलंपिक मशल के 30 किलोमीटर से जायद के सफर में मुख्तलिफ शोबों की अहम शख्सियात ने शिरकत की। बॉलीवुड टच देना तो मस्त है, पर बॉलीवुड टच तो आपने देखा अमिताभ बच्चन का मेरे पास भी मशल होता है। ये मशल में आपका थैंक यू सो मच। मैं अपनी हॉकी की प्रैक्टिस करूंगी। बात हो रही है इस एजाज की, मशल को थामने के एजाज की, तो बॉलीवुड के लेजेंड जैसा बड़ा अदाकार भी मशल को हाथ में थामने को अपने लिए एक यादगार लम्हा समझता है। हम आपको बताते हैं कि इस बॉलीवुड लेजेंड की जब मुलाकात हुई जीनियस के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह से, तो उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए। वजन साहब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइएगा कि आज जो आपका ये एक्सपीरियंस था टॉर्च लेके दौड़ने का, ये कैसा था? जी जैसे कि मैंने कहा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा इज़्ज़त दिया उन्होंने मुझे, न केवल मुझे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, हमारे देश को। ओलंपिक जो मूवमेंट है वो एक तरह से लोगों को जोड़ता है, वो चाहे किसी भी जात के हों, रंग के हों, भाषा के हों। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मुझे यहाँ बुला करके उन्होंने इसका उदाहरण दिया है। हालांकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ बुलाना मेरे लिए एक बड़ी इज्जत की बात थी। तो क्या इस स्पेशल ओकेजन पर दौड़ने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फिटनेस करना पड़ी, कोई एक्सरसाइज किया आपने? अब देखिए 70 वर्ष का हो गया हूँ और जाहिर है कि 70 वर्ष की उम्र में दौड़ना फिरना जो है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत वर्जिश सुबह सुबह होती है जिम में। तो इसमें आप मज़ीद कितना अर्सा यहाँ काम करें और क्या आपको गेम्स द्वारा कुछ इवेंट्स आप? नहीं, मैं केवल आज के इस मौके के लिए आया था और उसके बाद चला जाऊँगा। अच्छा ये बताइए कि अगर कोई इस तरह का कोई इवेंट कभी पाकिस्तान में अगर आपको इन्विटेशन मिले तो विल यू बी पार्टिसिपेट? क्यों नहीं, मेरी वालदा और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स सब वहीं के हैं। मेरी वालदा लायलपुर में उनकी पैदाइश हुई, लाहौर में उनकी शिक्षा हुई, वो पढ़ी लिखी वहाँ से। और मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो कराची में रहते थे, तो हमारा तो बहुत पुराना रिश्ता है और कभी भी न्योता मिलेगा तो ज़रूर आएंगे वहाँ। लंदन ओलंपिक्स 2012 16 दिन तक चलेंगे, लेकिन इन 16 दिनों के लिए बरसों से तैयारी की जा रही है और इन तैयारी के बारे में हम आपको बताते हैं। जी दानिश, बिल्कुल वेन्यूज तैयार हैं, एवरीथिंग इज स्पिक एंड स्पैन, बिल्कुल रेडी है। मेरे पीछे ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये होगा लंदन का वेलोड्रोम। इसके अंदर जो साइकिल रेसेस हैं, बाकी इवेंट्स यहाँ पर होंगे। इसी के साथ साथ ये देख सकते हैं, ये होगा लंदन का एक्वाटिक सेंटर। अच्छा, एक चीज की बात करें, हम सॉरी मैं आपको जवाब कर रही हूँ, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग ओलंपिक विलेज जहाँ एथलीट्स रह रहे होंगे। और अगर आप कुछ झलकियां देखें उस ओलंपिक विलेज की, तो ऐसे कोई 5 स्टार 7 स्टार होटल से कम नहीं है। क्या इंटरनेट कैफे, और जैसे आप बात करिए लंदन, एग्जैक्टली आप बात करिए ओलंपिक विलेज की, बीजिंग में ये होता है कुछ एथलीट्स होटल चले गए थे क्योंकि उनकी अपनी प्राइवेसी चाहिए थी, लेकिन इस बार सारे एथलीट्स होंगे इस विलेज के अंदर। और अगर कुछ और आपको बताएं इन वेन्यूज के बारे में, तो 180,000 स्पेक्टेटर्स डेली विजिट करेंगे इन वेन्यूज को ऑल ओवर इंग्लैंड। और इसके साथ साथ 9 मिलियन टिकट्स जो हैं सेल हो चुकी हैं इन गेम्स को देखने के लिए। मजीद डिटेल्स इन वेन्यू के बारे में देखते हैं इस रिपोर्ट में। ओलंपिक्स का स्टेज सज गया, लंदन खेलों के सबसे बड़े मेले के लिए तैयार है।
जगमगाते स्टेडियम्स को इंतजार है खिलाड़ियों और शायकीन का। ओलंपिक्स की जान, एथलेटिक्स, मुकाबला महारत का, मुकाबला रफ्तार का। ये मुकाबले होंगे ओलंपिक स्टेडियम में, जहां गुंजाइश है 80,000 शायकीन की। यही स्टेडियम इफ्तिताही और इख्तितामी तकरीब की मेजबानी भी करेगा। पानी में किसका सिक्का चलता है, ये फैसला होगा स्विमिंग मुकाबलों में, जिसके लिए जदीद तर्ज का एक्वेटिक सेंटर बनाया गया है, जहां 17,000 शायकीन की गुंजाइश है। अब रुख करते हैं साइकिलिंग वेलोड्रोम का, जिसे रोशन रखने के लिए कुदरती रोशनी इस्तेमाल की जा रही है। मार्च 2009 में शुरू होने वाला वेलोड्रोम 2 साल से पहले मुकम्मल कर लिया गया। ये है कॉपर बॉक्स, जहां हैंडबॉल और पेंथालोन के मुकाबले होंगे। यहाँ 7,000 लोग मैच देख सकेंगे। यहाँ भी कुदरती रोशनी इस्तेमाल होगी, जो छत में लगी ट्यूब्स की मदद से अंदर दाखिल होगी। ये मनाजिर हैं एक्सेल सेंटर के, जहां बॉक्सिंग, टेबल टेनिस, जूडो, ताइक्वांडो, रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग के मुकाबले होंगे। अब रुख करते हैं ऑल इंग्लैंड क्लब का, जहां टेनिस स्टार्स एक्शन में होंगे। कदीम और तारीखी खेल तीरंदाजी, जिसके लिए मैदान सजेगा क्रिकेट के घर लॉर्ड्स में। हॉकी के लिए रिवर बैंक जाना होगा, जहां 16,000 अफराद की गुंजाइश है। पहली बार ओलंपिक्स में हॉकी मुकाबले ब्लू ऑस्ट्रोटर्फ पर होंगे। मुझे उम्मीद है कि सोहेल अब्बास और उनके जो ग्रीन शर्ट्स हैं मेरे से बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, राइट गाइस? एब्सोल्युटली। अगर आपने अभी तो सिर्फ झलकियां देखी, कर्टन रेजर देखा है ओलंपिक में, जो ओलंपिक से हमारा फ्लोर है उससे आप क्या क्या देखने वाले, बहुत सारे एक्शन होने वाले, बहुत सारे गेम्स होने वाले हैं, और मैं आप लोग दोनों को बहुत ज्यादा आपके लिए खुशखबरी भी है। जब भी फीमेल एथलीट्स की बात होती है, फातिमा इस बार बहुत खुश है कि फीमेल बॉक्सिंग भी होगी इस दफा। बिल्कुल, इसके साथ पहली बार आई है। बिल्कुल, मैं नॉकआउट करने के लिए तैयार हूँ सबको। अच्छा, याद रहे जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी गॉसिप्स हैं ओलंपिक्स को लेकर, अगर कोई है वो सारे आपको ओलंपिक्स के फ्लोर पे मिलेंगे, जियो न्यूज़ के ओलंपिक्स। और इस एक्साइटमेंट में एक बात रह गई अगेन फातिमा के लिए कि इस दफा 46% जो एथलीट्स हैं वो लेडीज हैं, फीमेल्स हैं। पहली बार इतनी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है बिल्कुल खवातीन के स्पिरिट के साथ, पाकिस्तान की स्पिरिट के साथ, बिल्कुल पाकिस्तान की स्पिरिट के साथ। और हम पाकिस्तान को मैसेज देना चाहते हैं, और उसके बाद हम लोग जाएंगे न्यूज रूम को। क्या बॉयज, हम पाकिस्तान टीम को 1 2 3 गो पाकिस्तान।